अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज मैं आपको पढ़ाने के लिए हाजिर नहीं हुई, मैं आपको एक न्यूज़ देने के लिए आई हूँ। एक्चुअली एक गुड न्यूज़ आपको मैं दूंगी। तो आपने पढ़ लिया होगा यकीनन, गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ मैं डिस्कस करने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। तो मैं थोड़ा सा पहले बोलूँगी आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको न्यूज़ दूंगी। जब मैं स्टूडेंट थी तो उस वक्त मैं सोचा करती थी कि क्या वजह है कि हमें मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है। मिस्टर चिप्स, आप यकीनन, आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, आपने यकीनन मिस्टर चिप्स पढ़ा होगा या कुछ पढ़ रहे होंगे या किसी ने पढ़ना होगा। तो मिस्टर चिप्स क्या है? मिस्टर चिप्स एक किरदार है, एक अंग्रेज़ों का एक किरदार है। उसकी ज़िंदगी के बारे में हमें पूरी बुक पढ़ाई जाती थी, अभी भी पढ़ाई जाती है। तो पूरी बुक हम उसके बारे में पढ़ते थे कि वो कैसे अपनी हीरोइन से मिल रहा है, कैसे वो उससे बात कर रहा है। फिर पहले हम वो पूरा याद करते थे, फिर उसके बाद हमसे सवाल किए जाते थे उसके बारे में। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्यों है, हम क्यों इसको पढ़ें, हम क्यों इसके बारे में रट्टे लगाएं, हम क्यों इसके जवाब दें। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये मिस्टर चिप्स नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त मैं स्टूडेंट थी, तो वैसे तो अभी भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है जब तक हुकूमत कोई फ़ैसला ना करे। तो बस मैं ऐसे सोचा करती थी और दुआ किया करती थी कि काश ये मिस्टर चिप्स की जगह पे हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें पढ़ाया जाए और उनके किरदार को बताया जाए, उनका अखलाक बताया जाए। तो आज मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि मिस्टर चिप्स की जगह पे अब हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मुझे ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ डिस्कस करूं। क्योंकि देखें, एक तो हमें पढ़ते हुए हुज़ूर पाक की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हुए एक तो सवाब है, वो तो सवाब है, और दूसरा हमें इंफॉर्मेशन होगी अपने नबी के बारे में। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे नबी की ज़िंदगी कैसे थी, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, उनके अखलाक कैसे थे, उन्होंने अपनी बीवियों के साथ कैसा वक्त गुजारा, उन्होंने जंगों पर कैसा टाइम गुजारा, उन्होंने लोग के साथ कैसा रवैया रखा, मुलाजमों के साथ, वो सब कुछ थे। उन्होंने हर किरदार इतना अच्छा निभाया है कि हमें उनसे सीखना चाहिए। एक न्यूज़ तो यही थी जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि मिस्टर चिप्स की जो बुक है उसको ख़त्म करके हमारे प्यारे नबी की बुक उसके ऊपर बनाई जा रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है। जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, हमारे अखलाक भी बेहतर होंगे यकीनन। क्योंकि जब आप कुछ पढ़ते हो, दिल से पढ़ते हो, याद करोगे, यकीनी बात है जब आपको पता होगा आपका पेपर है, आपने इनके आंसर देने हैं, आपने नंबर लेने हैं, तो आप उसको ज़्यादा मेहनत से पढ़ोगे। ऐसे ही है ना? तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो इंशाल्लाह हमारे अखलाक भी बेहतर होंगे। और जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में ज़िक्र करते हैं, या आपने सुना हुआ होगा जिसका ज़िक्र होता है उसी का फ़िक्र होता है। तो यकीनन हम उसी के बारे में ज़िक्र करेंगे तो हमें फ़िक्र भी अखलाक का होगा, हमें फ़िक्र भी अच्छी आदत का होगा, हम अच्छी आदतें अपनाएंगे। तो एक न्यूज़ तो ये अच्छी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूँ, आपको अच्छी न्यूज़ बताऊँ। और दूसरी न्यूज़ जो मुझे समझ आई, ये भी मैं हमेशा सोचा करती थी, ये दोनों बातें मैं सोचा करती थी और मैं सोचती थी ऐसा क्यों है, ऐसा ना होता। दूसरी जो बात तब्दीली हो रही है वो ये है कि अब स्टेप्स को नहीं देखा जाएगा, रट्टा को नहीं देखा जाएगा। अगर आपने टू द पॉइंट लिख लिया है, यानी आपसे एक क्वेश्चन किया गया है और आपने टू द पॉइंट लिख लिया है, चाहे थोड़ा लिखा है, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। जिस ज़माने में स्टूडेंट थी तो उस वक्त क्या होता था कि अच्छा अब आपने 1.5 पेज तक या 2 पेज तक लिखना है, कुछ भी लिखो, बस लिखना है, भरना है, काले करने हैं पेज। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि क्या मतलब, जब आपको एक क्वेश्चन किया गया है, आप टू द पॉइंट आपने आंसर कर दिया तो आपको नंबर पूरे मिल जाने चाहिए। ऐसा ही है ना? तो बस फिर मैं यही सोचा करती थी और दुआ करती थी कि काश कोई अच्छा फ़ैसला करने वाला आए और हमारे पास तालीमी निज़ाम हमारा अच्छा हो, बेहतर हो। अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने टू द पॉइंट बात लिख दी है, तो उसके नंबर नहीं कटने चाहिए कि उसने स्टेप्स पूरे क्यों नहीं किए, उसको 1 पेज तक लिखना चाहिए था ये सारा। तो बस मुझे ये 2 न्यूज़ पता चली, मैंने कहा मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई बात आपने पूछनी है तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہے یا تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تو پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔